बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं साउंड के बारे में। साउंड जैसा कि हमने देखा पढ़ा, ध्वनि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। आप लोगों को मैंने बताया साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है बच्चों, बताओ। तरंगों की तरंग वेव बनाता है। इससे पहले भी वेव तक आने से पहले आप तो एक बात समझो कि साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन के थ्रू, ठीक है, कंपन के थ्रू। जब कोई ऑब्जेक्ट बोलते हैं, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। आप लोग बोल रहे हो, यहाँ पे हाथ लगा के देख लो, वाइब्रेशन हो रहा होगा। ये वाइब्रेशन होने से ही हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये था साउंड के बारे में, साउंड प्रोड्यूस होता कैसे, वाइब्रेशन से। अब पढ़ेंगे, आप समझेंगे साउंड का प्रोपागेशन, मतलब साउंड ट्रेवल कैसे करता है। साउंड ट्रेवल करता है वेव के फॉर्म में, तरंगों के फॉर्म में, तरंगों के रूप में, ठीक है। तरंगे बनाता है, वेव्स बनाता है साउंड। साउंड जब वेव्स बनाता है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो वेव्स है आपका हाँ, साउंड वेव्स, ठीक है। जब ये वेव्स बनता है तो यहाँ पे वेव्स का ऊपर का रूप और नीचे का रूप, मतलब वेव्स आपका इस तरीके से वेव बन रहा है, ये साउंड वेव बन रहा है। और वेव बनता है जब, तो ऊपर वाले को हम क्रस्ट नाम देते हैं, ठीक है, नीचे वाले को ट्रफ नाम देते हैं। और जब ये पूरा एक वेव यहाँ से कंप्लीट होकर यहाँ जब आ जाता है तो ये आपका एक वेव, वन वेव कहलाता है, ठीक है ना। और जब इसी तरीके से क्रस्ट, दो क्रस्ट के बीच में, दो लगातार क्रस्ट जो होते हैं क्रमानुगत कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, चाहे आप कॉन्जिक्यूटिव ले लो या आप मतलब चाहे आप क्रस्ट ले लो चाहे आप ट्रफ ले लो, दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है वो हमारा कहलाता है वेव लेंथ, ठीक है। वेव लेंथ को डिनोट किया जाता है लैम्डा से, ठीक है। वेव लेंथ को डिनोट किया जाता है लैम्डा से। अब बच्चों ये वेव लेंथ जो है जितना ज़्यादा आएगा, मतलब यहाँ से एक वेवलेंथ बन गया, अब वेव बना, वेव बनेगा तभी तो वेवलेंथ बनेगा। जब साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होने के लिए, प्रोड्यूस होने में जो पूरा जो टाइम लगाता है, पूरा 1 मिनट में जो लगाता है वो आपका टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन आपका कंप्लीट हो गया। जैसे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ आपका बन जाता है जी टाइम पीरियड, ठीक है। अब ये वन ऑसिलेशन, ठीक है, टाइम पीरियड हुआ। इसी के बाद हमारे पास आता है अगला चीज़ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है हमारे पास कि जब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वेव कितनी बारी बन रहा है, वेव कितनी बारी बन रहा है, ये आपका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फ्रीक्वेंसी का अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूँ तो उसका होता है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। सिंबल उसका ये वी के तरह हल्का सा, ओके। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। अब आप सबको पता बच्चों, फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा तेज होगा साउंड उतना ही ज़्यादा तेज होगा, फ्रीक्वेंसी जितना कम होगा साउंड उतना ही स्लो हमें सुनाई देगा, ठीक है। आप सबको भी एक बात पता है कि जो ऑडिबल साउंड, जो सुनने लायक जो साउंड होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के, 20 हर्ट्ज से लेकर के कितना तक? 2000 हर्ट्ज। 2000 Yes, या sir. 20,000? हाँ, 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को हम सुन सकते हैं। उसके बाद का साउंड अगर हमें प्रोड्यूस होता भी है तो हम नहीं सुन पाते, ठीक है। अभी मैं आपको साउंड प्रोड्यूस करके दिखाऊंगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड मैं आपको सुनाऊंगा अभी। अब आप सब बच्चे एक हल्का से काम क्या करना, थोड़ा सा फील करना साउंड को कि कहाँ से आपको साउंड सुनाई देना स्टार्ट हो गया और कहाँ से आपको साउंड सुनाई देना बंद हो। आपके सामने मैं अभी साउंड प्रोड्यूस करूँगा, बताना मुझे, आंखें बंद करके फील करना, जहाँ से साउंड तुम्हें सुनाई देने लग जाए वहाँ से आप जस्ट रेज योर हैंड, मुझे बता देना, एक से मतलब साइड दे देना मुझे कि हाँ जी सर सुनाई देना स्टार्ट हो गया, ठीक है। नाउ अपना हाथ को डाउन कर लेना। आफ्टर दैट जब तुम्हें वो साउंड, जब दोबारा से जब मैं हाई मतलब फ्रीक्वेंसी तेज कर दूंगा तो तब सुनाई देगा। जब सुनाई देना बंद हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज तक जब आएगा
तो आपका साउंड सुनाई देना बंद हो जाएगा। और आप कब फील करोगे कि साउंड आपको सुनाई दे रहा, उस टाइम आप अपना हाथ रेज करना, हैंड रेज करना, फिर देखते हैं कि कब तक आपको सुनाई देना बंद होगी। चलो अपना साउंड को मतलब शुरू करते हैं साउंड को। साउंड वहाँ से बंद हो गया, बट अभी साउंड चला गया। 20,000 तक पहुँचा नहीं, 19 पहुँचा सर मेरा 15 मिनट है ना। ओके, तो ये था आपका साउंड के बारे में। आप सबने देखा किस तरह के साउंड का वेव देखा। जैसे वेव जितना ज़्यादा फास्ट हो गया, फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा बढ़ गई, और फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा बढ़ा, हमें साउंड धीरे 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 जैसे जैसे हमारा 20,000 हर्ट्ज तक करीब आया, उससे पहले ही 16,000, 18,000, 17,000 पे ही हमें साउंड सुनाई देना बंद हो गया था। ठीक है ना। तो ये था बच्चों आपका साउंड के बारे में। होप कि आपको समझ में आ गया। ठीक है।